तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसान राजन पढ़ने जा रहे हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का नाम पढ़ था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणार था। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। वो व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी है? मौर्य सम्राट अशोक है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त का। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकृत कर लिया था? बौद्ध धर्म को। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक बहुत विचलित हो गया था युद्ध से, मारकाट से, इसीलिए उसने बौद्ध का रास्ता अपना लिया और उसने कसम खाया कि आज के बाद मैं कभी भी युद्ध नहीं करूंगा। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप में मदद की थी? तो चाणक्य ने। चाणक्य भाई गुरु थे जिसको नंदा वंश ने उनका अपमान करके भगा दिया, तो इसीलिए उन्होंने अशोक को गद्दी पर बैठाया। सांची किस कला का मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध का। सम्राट अशोक की वो पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी ने किया था। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता में किस प्रतीक का प्रयोग किया है? मगधी का प्रयोग किया है। बिंदुसार ने विरोधियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तो तक्षशिला में भेजा था। बिंदुसार वही जो अशोक का बाप है। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 भागों में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक में। नीतियाँ पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बनाया गया है लकड़ी का। मौर्य पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे? लकड़ी से बनाया गया है। बराबर गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? आजीविकों ने। किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? तो रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ है जिसमें अशोक ने अपने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वो स्तंभ कौन है? भाव स्तंभ है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त के। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो मौर्य राजवंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? तो इंडिका नाम था, उन्होंने इंडिका नाम से लिखा है। और उसके बाद जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूपों का वर्णन किया उसका वो क्या है? विशाखा दत्त नाम है उसका, ठीक है। वह सूत्र जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया वह है इंडिका, मैगनीज ने लिखा है। अशोक के शिलालेखों का प्रयुक्त भाषा है प्राकृतिक भाषा है। प्राकृत भाषा है। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य नारा के द्वारा। उत्तराखंड के अशोक का एक शिलालेख स्थित है कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया था? भैया सांची का स्तूप 100 बार पूछा जा चुका है, अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रीसेप्ट था। इसको याद कर लीजिएगा, जेम्स प्रीसेप्ट था। इसी ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, तो भैया कौन था? चंद्रगुप्त था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक की किस शिलालेख में मिलता है? शिलालेख 13 में मिलता है, इसको याद रख लीजिएगा। शिला 13, ये इसको 10 कहते हैं, 11, 12, 13 में मिलता है। फिर अगला हमारा प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य में सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में किया था। तो भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी युक्ति है? मैगनीज। भारतीय लिखने की कला को नहीं जानते थे। मौर्य काल के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जो गुप्तचर रहते थे जैसे आज के NIA है, तो उनको क्या कहता है? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था तुर्मै। किस ग्रंथ ने शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया है? अर्थशास्त्र ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो 15। तो इसमें से ये हमारा मौर्य वंश उसके बारे में है। उसमें से आपका बहुत से प्रश्न आते हैं, तो भाई इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले एक रिवीजन है, इसको आप कर लीजिएगा। बाकी आप इतिहास पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।